को पूरे सिटी के अंदर स्टेडियम ढूंढने बोलती है और ऐश और उसके फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनको एल्डर वुमेन के पास आती है और एल्डर वुमेन बोलती है कि यहाँ पर कोई भी स्टेडियम नहीं है, बल्कि स्टेडियम एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद एल्डर वुमेन वहाँ से गायब हो जाती है। रायली भी स्टेडियम ढूंढ रहा था, ढूंढते हुए रात हो जाती है। रायली हार मान जाता है, बट ऐश अभी भी वोल्केनो और नदियों में स्टेडियम ढूंढ रहा था। अब आगे सेना बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कोई स्टेडियम मिलने वाला है, बट फिर भी ऐश हार नहीं मानता। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। सभी लोग ढूंढते हुए बहुत ज्यादा थक चुके थे, बट किसी को भी कोई स्टेडियम नहीं दिखा था। मिस्टी, ब्रॉक और सेना हार मान जाते हैं एंड वो लोग जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वही एल्डर वुमेन वापस आ जाती है। इसको देखकर वो लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। एल्डर वुमेन बोलते हैं कि क्या तुम्हें स्टेडियम मिला? ऐश रिप्लाई करता है कि नहीं, हमें स्टेडियम नहीं मिला। एल्डर वुमेन बोलती है कि वेल, मैं ये देखकर शॉक रह गई कि तुमने पूरी रात स्टेडियम को ढूंढा है, जिससे पता चलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा पैशनेट पोकेमॉन रेयर्स हो। वेल, मैंने ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन रेयर को स्टेडियम ढूंढने बोला था, पर ज्यादातर पोकेमॉन रेयर्स ने हार मान ली और वो रात में रेस्ट करने चले गए। पर तुम उन कुछ पोकेमॉन रेयर्स में से एक हो जो कि अभी तक ढूंढ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट था। ऐश बोलता है क्या सच में ये एक टेस्ट था? मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ स्टेडियम को ढूंढते हुए। एल्डर वुमेन बोलते हैं कि वेल हाँ, ये एक टेस्ट था, बट तुम्हारी मेहनत पानी में नहीं जाने वाली, तुमको इसका रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। एंड वो रिवॉर्ड यह है कि मैं तुम्हें स्टेडियम की लोकेशन बताने वाली हूँ एंड वहाँ तक लेकर जाऊंगी। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एल्डर वुमेन बोलते हैं कि और हाँ, जिन पोकेमॉन ट्रेनर्स ने हार मान ली थी, मैं उनको स्टेडियम की तरफ नहीं लेकर जाने वाली। अगर वो खुद से स्टेडियम को ढूंढ लेते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस एल्डर वुमेन को फॉलो करते हैं और वो उनको चाल में से एक वोल्केनो के पास लेकर जाती है। मिस्टी बोलती है कि हम वोल्केनो के पास क्या कर रहे हैं? एल्डर वुमेन रिप्लाई करती है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेडियम एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऐश बोलता है कि हाँ, हमें याद है। एल्डर वुमेन बोलती है वेल, तो स्टेडियम ये वोल्केनो ही है। इस वोल्केनो के अंदर एक क्वेस्ट होने वाला है एंड शायद ही कोई पोकेमॉन रेयर इनको ढूंढ पाता। चार में से ये वोल्केनो एक्टिव नहीं है, यानी कि ये बैटल करने के लिए सेफ है, बट इस वोल्केनो के अंदर बैटल होने वाली है। कुछ पोकेमॉन जो कि यहाँ पर अडेप्ट कर सकते हैं और इस गर्मी को सह पाते हैं, वही इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेना सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे ये जानकर कि वोल्केनो स्टेडियम के अंदर है। स्टील वो लोग एल्डर वुमेन को फॉलो करते हैं और वो सीढ़ी चढ़ते हुए सबको वोल्केनो के टॉप पर लेकर जाती है, जहाँ पर बैटलफील्ड बनी हुई थी, बट वो पूरी की पूरी वोल्केनो के ऊपर थी और नीचे मैग्मा था। अगर कोई भी पोकेमॉन गलती से इस बैटलफील्ड से फिसल जाता है तो वो डायरेक्टली मैग्मा में गिरेगा और शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी और तो इस बैटलफील्ड को देखा है जहाँ पर ऐश ने बैटल करी हुई है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ऐश ने कैंट रीजन में एक ऐसी बैटलफील्ड के ऊपर बैटल करी थी जहाँ पर वो 7 जिम बैटल में ब्लेन और उसके मैगमार से बैटल करता है एंड वहाँ पर चार्जर मैगमार को डिफीट भी कर देता है। यहाँ पर बैटल करके डेफिनेटली ऐश की कुछ पुरानी यादें ताजा होने वाली है। ऐश बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पर बैटल करने के लिए। सेना बोलती है वेल, हमें ये तो पता चल गया है कि बैटल कहाँ पर होने वाली है, बट इसके लिए हमें रजिस्टर भी करना होगा एंड ये भी जानना होगा कि टूर्नामेंट किस तरह से होने वाला है, इसके रूल्स क्या होंगे और हमें कौन से पोकेमॉन्स का यूज करना है। एल्डर वुमेन बोलते हैं कि मैं सबके प्रोग्रेस को नोटिस कर रही थी, बट ऐश बहुत ज्यादा मेहनत करता है और इसी को देखते हुए मैंने ऑलरेडी ऐश का नाम रजिस्टर कर रखा है एंड यहाँ पर तुमको एक ऐसे पोकेमॉन का यूज करना है जो कि वोल्केनो में लड़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो एंड यहाँ पर वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि टूर्नामेंट इसी के रिलेटेड होने वाला है। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगी। तुम्हें ऑन द स्पॉट अपने पोकेमॉन को चूज करना होगा। टूर्नामेंट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है, तब तक के लिए तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कौन से पोकेमॉन का यूज करने वाले हो। फिलहाल के लिए मुझे चलना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स एल्डर वुमेन को थैंक यू बोलते हैं एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चल चुका था कि क्वेस्ट कहाँ पर होने वाला है, वो लोग वोल्केनो से नीचे उतरते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ऐश कौन से पोकेमॉन का यूज करने वाला है। तभी उनको रायली देखने को मिलता है जो कि नदी और वोल्केनो के बीच में स्टेडियम को ढूंढ रहा होता है। ऐश बोलता है रायली, तुम क्या कर रहे हो? रायली बोलता है कि मैं स्टेडियम को ढूंढ रहा हूँ। वेल, तुमने रात भर स्टेडियम को ढूंढा था, क्या तुम्हें स्टेडियम के बारे में कुछ पता चला? ऐश बोलता है कि वेल, मैंने रात भर ढूंढा तो, पर मुझे कोई स्टेडियम देखने को नहीं मिला। सुबह होने के बाद वो एल्डर वुमेन वापस से हमारे पास आती है और बोलती है कि ये सब एक टेस्ट था और मैं ये देखना चाहते थे कि कौन कौन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट है, जिसमें मैं पास हो चुका हूँ। और एल्डर वुमेन मुझे बता देती है कि स्टेडियम कहाँ पर है। रायली बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। रात को मुझे पोकेमॉन सेंटर में नहीं जाना चाहिए था और यहाँ पर स्टेडियम को ढूंढना चाहिए था। आगे बढ़ने से पहले एक पॉकी क्विज, क्या आप लोग बता सकते हो कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद 2 पोकेमॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों अपोनेंट पोकेमॉन से बैटल करते हैं? पर अब क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि स्टेडियम कहाँ पर है, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो? ऐश बोलता है कि नहीं, एल्डर वुमेन ने हमें बताने से मना किया है, बट अभी भी तुम ढूंढ सकते हो कि वो स्टेडियम कहाँ पर है, तभी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, वरना तुम एलिमिनेट हो जाओगे। रायली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो स्टेडियम को ढूंढना कंटिन्यू करता है। कुछ ही घंटे बचे हुए थे टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में। ब्रॉक, मिस्टी, सेना और ऐश एक एक करके सारे पोकेमॉन्स के ऊपर बात करते हैं और अल्टीमेटली डिसाइड कर लेते हैं कि ऐश यहाँ पर कौन से पोकेमॉन का यूज करेगा। ऐश उस पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। अब वो टाइम आ जाता है जब 4th क्वेस्ट स्टार्ट होने वाला था। ऐश और उसके फ्रेंड्स वोल्केनो के ऊपर क्लाइंब करते हुए बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलते हैं।
तभी उनको देखने को मिलता है कि अपने कैनियन, फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमोन का यूज करके चेयरमैन वहां पर आ जाता है एंड बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम 6 पोकेमोन रेयर्स वो हो जो कि कंप्लीट करने वाले हो 4th क्वेस्ट में। अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम सब ने टेस्ट को पास कर लिया है। वो सारे 6 पोकेमोन रेयर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने किसी भी क्वेस्ट के अंदर इतने कम पोकेमोन रेयर्स को पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा था। चेयरमैन बोलता है वेल मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो, बट 4th क्वेस्ट में ऐसा ही होता है। यहाँ पर बहुत ही कम पोकेमोन रेयर्स टेस्ट में पास हो पाते हैं, बट सारे के सारे पोकेमोन रेयर्स बहुत ज्यादा पैशनेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके चलते यहाँ का सिंबल जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेल अब मैं आप सबको रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने किसी भी पोकेमोन को रजिस्टर नहीं किया होगा एंड यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट पोकेमोन को चूज करना है। याद रखना कि आप लोग उस पोकेमोन को चूज करो जो कि लावा या फिर मैग्मा में लड़ने के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो सब एक एक करके अपने पोकेमोन के नाम रजिस्टर कर दो। ऐश अपने पोकेमोन का नाम रजिस्टर कर देता है। चेयरमैन बोलता है ओके, तो सबने परफेक्ट पोकेमोन को चूज किया है। वेल अब मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पोकेमोन ट्रेयर्स के नंबर्स बहुत कम है, इसलिए सारे पोकेमोन ट्रेयर्स को एक साथ बैटल करना है। सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। मिस्टी बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, सारे पोकेमोन ट्रेयर्स एक ही बैटलफील्ड में कैसे बैटल कर सकते हैं। चेयरमैन बोलता है कि यहाँ पर 6 के 6 पोकेमोन ट्रेयर्स को अपने अपने पोकेमोन को एक साथ बैटलफील्ड में भेजना है। सारे पोकेमोन आपस में बैटल करेंगे और जो भी पोकेमोन लास्ट में बचा रह जाएगा और डिफीट नहीं होगा वही इस टूर्नामेंट का विनर बन जाएगा एंड उसका ट्रेयर सिंबल जीत लेगा। ब्रॉक बोलता है ये तो बहुत ज्यादा यूनिक है एंड शायद ऐश के पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है। ऐश बोलता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं अलोला का चैंपियन हूँ एंड वहाँ पर एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमोन बैटल टाइप होता है जिसको बैटल रॉयल कहा जाता है। यहाँ पर 4 पोकेमोन ट्रेयर्स अपने अलग अलग पोकेमोन के साथ एक ही बैटलफील्ड में फाइट करते हैं। जो पोकेमोन आखिर तक खड़े रहता है वही विनर बन जाता है। और ऐसे एक बैटल मैंने गला रीजन में भी करी थी जहाँ पर मैं वापस अलोला गया था एंड वहाँ पर एक बैटल रॉयल होता है जहाँ पर मैं, प्रोफेसर कुकुई, कियावे और ग्लेडियन पार्टिसिपेट करते हैं। सभी अपने अपने पोकेमोन्स को चूज करते हैं। मैं चूज करता हूँ पिकाचू को और लास्ट में पिकाचू सबको डिफीट करके जीत जाता है एंड ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है जहाँ पर 4 पोकेमोन ट्रेयर्स के बदले 6 पोकेमोन ट्रेयर्स कम्पीट करेंगे। सेना बोलती है वाह ऐश, इसका मतलब तुम्हें बैटल रॉयल और वोल्केनो पे लड़ने का एक्सपीरियंस है। ऐश बोलता है कि मैं इस बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। चेयरमैन बोलता है रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, इसमें एक और